हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास का 4th चैप्टर, जिसमें से मैं आपको 2 पार्ट पहले ही करा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर के उनको सर्च आउट कर लीजिए। और नेक्स्ट जो IUPAC बेसिक कॉन्सेप्ट की जो एक वीडियो है, उसमें आपको IUPAC मैंने पूरी समझा रखी है बेसिक लेवल की, तो वो भी जाकर के आप जो है देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी 10 क्लास में। नेक्स्ट अब जो थर्ड पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि हम लोग कार्बन की जो है वो रिएक्शन दिखाएंगे इस चैप्टर में। कार्बन जो है वो एक गुड फ्यूल है। इट मीन्स कि जब कार्बन जब जलता है, बर्न होता है, तो वो बहुत ही अच्छा जलता है और बर्निंग और हीटिंग जो लाइट एनर्जी जो है वो कार्बन प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में 4 टाइप की रिएक्शंस हैं। द फर्स्ट इज combustion रिएक्शन। नेक्स्ट जो है सेकंड, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड जो है वो है आपकी एडिशन रिएक्शन। एंड जो लास्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये चारों ही रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही है। इसके बाद ये क्या है, बेसिक है 10th का। इट मीन्स कि जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो, और अगर आप साइंस लेते हैं, केमिस्ट्री फील्ड में जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ये कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत वार्स वे में मिलेंगी। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अपने 10th की जो बेस होता है उसको आप मजबूत करते चलिए मेरे साथ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। पर उससे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो स्टूडेंट, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है, कंबशन का मतलब होता है जलना, कंबशन का मतलब है बर्न होना। तो कंबशन रिएक्शन में जो कार्बन है वो बहुत ही, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो गुड फ्यूल होते हैं। और इसका मतलब ये है कि बर्न करने पर एक एफिशिएंट हीट एंड लाइट एनर्जी देते हैं। यानी कंबशन के कारण क्या होता है, हीट एंड लाइट एनर्जी जो है, वो कार्बन प्रोड्यूस करता है, तो हम कह सकते हैं कि कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन कंपाउंड जो है, जब हम उसको बर्न करते हैं, वो एफिशिएंट फ्यूल है, तो वो एफिशिएंट लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी को हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं, सॉरी। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल। तो ये जो है कंबशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जैसे हम लोग कोई कैंडल जलाते हैं, हमारे लाइट चली जाती है, फिर भी हम लोग कोई भी कैंडल जलाते हैं, अगर आप
चाहें तो घर पे इसको ट्राई कीजिए। आप कैंडल जलाते हैं तो कैंडल बड़े मस्ती से जलती है, लेकिन आप उसके ऊपर एक उल्टा करके ग्लास रख दीजिए तो वो कैंडल बिना हवा के, बिना उसके फूंक मारे हुए, बिना पंखा चलाए भी वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बंद हो जाएगी? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग बर्न करते हैं तो बर्न करने में हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं होगी। देखिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के बिना बर्न नहीं होगी कैंडल और कैंडल बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल्स लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द मीथेन। मीथेन को जब हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलेगा प्लस H2O एंड प्लस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ओके, ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज मीथेन, मीथेन। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इथेन ले लिया, मान लीजिए ये C2H6 है प्लस O2, ऑक्सीजन इज मस्ट, CO2, वही CO2 निकलेगा, H2O प्लस हीट एनर्जी। ओके, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शन कहलाती है कंबशन रिएक्शन। देखिए, कंबशन रिएक्शन भी कहलाती है और इसमें ऑक्सीजन का भी एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे एग्जांपल कंबशन रिएक्शन का ले रहे हैं क्योंकि CO2, H2 और हीट एनर्जी इसमें क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी में कंबशन रिएक्शन में क्या है, इट मीन्स कार्बन मोर क्वांटिटी। मतलब क्या होता है कि इसमें जब हम लोग जलाते हैं तो हीट एनर्जी जब ज़्यादा निकलती है तो हीट एनर्जी बहुत अच्छे से बर्न हो रही है। इसका मतलब क्या है, कार्बन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, मतलब कार्बन जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो हीट एनर्जी जो होती है वो बहुत कम निकलती है। वही जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोग जब आप गैस जलाते हो या फिर कोई भी आप लकड़ी वगैरह जलाते हो तो उसमें से अगर ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है तो इसका मतलब कार्बन बहुत कम उसमें मात्रा में है और बहुत अच्छे से वो जो है जल रहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का कार्बन है। तो वो क्या कर रहा है, वो जल रहा है, मतलब बहुत अच्छे से बर्न हो रहा है, उसमें लाइट एंड हीट एनर्जी बहुत अच्छे से निकल रही है। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण, यानी कार्बन जो है वो अच्छे से नहीं जल पा रहा है, बर्न नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन है, तो उसमें से रेड कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट जो है वो निकलती है, फ्लेम येलो कलर की निकलती है विद अ स्मोकी फ्लेम। स्मोकी फ्लेम का मतलब होता है बहुत धुआंधार। कई देखते हो आप लोग कि हम लोग आग लगाते हैं तो जैसे कोयले वगैरह में आग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि धुएं के साथ आग जलती है, तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि वो इनकम्प्लीट कंबशन है। और जहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है वहाँ पर जो कार्बन है वो पूरी तरीके से बर्न होता है, हीट एंड लाइट एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से निकलती है। ठीक है, और जहाँ पर मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि स्मोकी फ्लेम निकलती है और स्मोकी फ्लेम एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती है, उनमें क्या होता है, उनमें कई जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो उनमें क्या है, उनमें मतलब जो धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, नुकसान देता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो रिएक्शन है आपकी वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ O2। एडिशन ऑफ O2 हो रहा है तो ऑक्सीजन के एडिशन के बाद में हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है उसको ही हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, दैट इज़ अल्कोहल, अल्कोहल का आप लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन है। ओके, ये ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड मिलता है।
एल्डिहाइड, दैट दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप वाला समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ चेक इट आउट माय IUPSC बेसिक वीडियो। उसके बाद में आपको ये ईजिली समझ में आएगा, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो इसलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन होता जा रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मीन्स हम कह सकते हैं OH का ऑक्सीडेशन किया तो CHO मिला, एंड CHO का ऑक्सीडेशन किया तो हमें COOH मिला। देखिए इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, C2H5OH, क्या है ये, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल, ओके। नेक्स्ट जो है, अब हमें रिएजेंट लेना होता है, तो रिएजेंट में हम लोग लेंगे अल्कलाइन KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, प्लस हीट, ये हीट का साइन है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है एसिडिफाई K2Cr2O7, इसको पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं, प्लस हीट, ओके। और ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऐसे रिएजेंट हैं जो कि ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। इनके बिना, इन रिएजेंट्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये रिएजेंट आपको याद होने चाहिए, अल्कलाइन KMNO4 प्लस हीट एंड एसिडिफाई K2Cr2O7 प्लस हीट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट में मिलेगा CH3COOH, that is ethanoic acid, इट मीन्स यहाँ पर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, इथेनॉइक एसिड मिल गई है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नेसेसरी है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो रिएक्शन है थर्ड, दैट इज एडिशन रिएक्शन। वैसे तो चारों ही इम्पॉर्टेंट है, पर कुछ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कुछ रिलेशन है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये है सूटेबल फॉर अल्कीन्स। एडिशन रिएक्शन वहाँ होती है, एडिशन जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है कि कोई मॉलिक्यूल है उसमें किसी चीज़ का ऐड होना, यानी एडिशन हो जाना, तो उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन जो होती है वो सूटेबल फॉर अल्कीन्स होती हैं, दैट इज सूटेबल फॉर अल्कीन्स। सूटेबल फॉर अल्कीन्स इट मीन्स कि ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में काम में आती है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में काम में आती है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का मतलब क्या है कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड बहुत ही अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है,
जबकि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये चेंज करने में हेल्प करते हैं, उसी को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है। देखिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का मतलब क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ऑयल की फॉर्म में होते हैं, अब उनको हम लोग जो एडिशन करके सैचुरेटेड के फॉर्म में लेके आते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में लेके आते हैं। ऑयल को हम लोग वनस्पति घी में चेंज करते हैं। इसके लिए बहुत ही क्लासिक एक रिएक्शन है, वो हम देखते हैं, तब आपको और भी क्लियरिटी आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए रिएक्शन है, हमने कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट फॉर अल्कीन्स है, तो हम अल्कीन ले लेते हैं, दैट इज़ अल्कीन। और ये R जो है ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, R फॉर अल्काइल ग्रुप होता है। तो और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, इसका मतलब यहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड लिया है, डबल बॉन्ड होना नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम एरो लगाएंगे। एरो के ऊपर जो कैटलिस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदल देते हैं। फर्स्ट इसमें हेल्प करता है निकल, सेकंड इज प्लैटिनम या पैलेडियम। इन तीनों में से कोई सा भी एक होना चाहिए, आप तीनों लिख देंगे तो भी सही है। ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, ये हेल्प करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड्स होते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकेस्ट बॉन्ड होता है, इसको हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के कारण सी जो है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो H2 का एडिशन करवाएंगे। तो जब H2 का एडिशन करवाएंगे, यहाँ से पाई को बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो एक पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से ये H2 जो होता है वो एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, एक नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो ये दोनों का एडिशन एक एक कार्बन पर हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कर देना है एज इट इज़, जैसे आर 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 लगा है वैसे लगा दो, और एक एक हाइड्रोजन इस पे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये जो है ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डबल बॉन्ड वाली है इसको हम लोग बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड ऑयल। अनसैचुरेटेड है इसलिए ये क्या है, ऑयल है। और ऑयल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, वेजिटेबल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल में। ठीक है, तो जो हमारा अनसैचुरेटेड ऑयल है ये हमारी हेल्थ के हिसाब से, अगर हम हेल्थ के हिसाब से देखें तो अनसैचुरेटेड ऑयल जो है वो बेस्ट है हमारे किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए। बट जो फैट है या फिर वेजिटेबल ऑयल जो वो घी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए पुअर है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे हेल्थ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे हार्ट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना हमारा ये जो घी है ये नुकसान पहुंचाता है। ये वेजिटेबल ऑयल है, डालडा जिसे बोलते हैं हम लोग, डालडा, इसे हम बोलते हैं डालडा घी। तो ये जो डालडा है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि ऑयल जो होता है वो ज़्यादा आपके लिए सही है, बजाय आप अगर डालडा घी खा रहे हैं तो उसके, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। फैट जमा करता है हमारी बॉडी में, बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है और हमारे हार्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ओके, तो ये आपकी थी रिएक्शन अल्कीन्स की। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अल्कीन्स की कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपकी और क्लियरिटी आए। मान लीजिए ये अल्कीन्स है, अब यहाँ पर कुछ भी लगा हो सकता है, आर भी लगा, आर आप मान लीजिए आर है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, हम लोग अलग अलग कंपाउंड से करवाएं। फर्स्ट अगर हमने H2 से करवाई, H2,
नेक्स्ट हमने अगर HBr से करवाई और नेक्स्ट हमने H2O से करवाई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड से क्या हो रहा है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। देन एज इट इज़ इसके दो दो बॉन्ड बना लीजिए, ये तो होना ही है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब इसकी जगह जो ये अल्कीन लिया है हमने, यहाँ पर इथीन लिया है, तो यहाँ पर प्रोपीन भी हो सकता है, ब्यूटीन भी हो सकता है, पेंटीन भी हो सकता है, हेक्सीन भी हो सकता है। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई हैं क्या। ठीक है, ये अल्कीन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें H2 है तो HH जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर HBr है तो एक तरफ H जोड़ दें, एक तरफ Br जोड़ दें। यहाँ पर H2 है तो ये H2O किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ओके, तो एक तरफ क्या लग जाएगा H और एक तरफ क्या लग जाएगा OH, तो यहाँ तो बन गया अल्कीन, अल्कीन, यहाँ बन गया ब्रोमो अल्कीन, ब्रोमो अल्कीन, और यहाँ बन गया अल्कोहल, अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शंस थी अल्कीन की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा आप, ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ जो लास्ट रिएक्शन है हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट हो जाना, यानी किसी एक एटम की जगह या फिर किसी एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आ जाना, यानी सब्स्टिट्यूट हो जाना। हम लोग नहीं कहते हैं, या फिर आप लोग अपने क्लास में बैठे रहते हैं तो आपकी जो स्टूडेंट्स से क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर आते हैं, आप अगर बदमाशी करते हैं तो एक स्टूडेंट को आपकी जगह किसी और को बिठा देते हैं, अगर दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं तो आप उन्होंने टीचर्स ने क्या किया, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उनको उसको हटा के दूसरे स्टूडेंट्स को वहाँ पर आपके पास बिठा दिया, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या एक्चुअली में, देखिए व्हेन वन टाइप ऑफ एटम group of atom is replaced by another। ओके, तो वन टाइप ऑफ एटम मतलब या तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दें अगर किसी और से, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, H इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, दैट इज मीथेन। ये रिएक्शन जो है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट का हम लोग डिनोट करते हैं H न्यू, जहाँ पर भी H न्यू, ये दिस इज न्यू, ठीक है। तो ये जो न्यू जो है ये क्या साइन शो करता है, सनलाइट। H न्यू जो है सनलाइट के शोन करता है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए क्या होता है, Cl जो है वो दो में टूट रहा है, दैट इज द Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देन यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के एक Cl को, हाइड्रोजन जो है यहाँ से मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल जाएगा और ये वाला Cl जो है यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है प्रोडक्ट में H और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा प्लस HCl जो है वो निकल जाएगा। तो इस Cl ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, दैट इज द मीथेन। और ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। ओके, अब हम देखते हैं इसके और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपने ये लिया है CH3
CH2 Br। देन इसके बाद में अगर हम इसकी रिएक्शन देखिए CH3 OCH3 के साथ करवाएं, मिथॉक्सी के साथ करवाएं, तो ये मिथॉक्सी अल्केन बन जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाएं तो Br3 हट के CH2 अल्कोहल बन जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन हम साइनाइड के साथ करवाएं तो CH3 CH2 CH3 ये साइनाइड बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे। आपको ये अगर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली चारों रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें, बहुत अच्छे से पढ़ें और साथ में नोट करते चले जाएं। और स्टूडेंट्स, आज मैंने अपना बैकग्राउंड, मोबाइल का ये जो बैकग्राउंड है ये चेंज किया है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा और आपको ये कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हैप्पी रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैप्पी रहिए, बाय बाय।